इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मैं समझता हूँ कि असर हादर का एक बहुत बड़ा फितना है कि आप इमरान खान के दौर में इमरान खान के हामी थे, फिर इमरान खान चला गया, आप उसके मुखालिफ बन गए और आप कहते हैं आप उसको कत्ल भी कर दो तो कोई हर्ज नहीं। ये पाकिस्तान के लिए फितना है। सियासत फितना वाला पॉइंट पे मैंने उनको रोका भी। ये सियासत ये है, ये सियासत फिर आप लोगों ने जज करना है कि ये इस बंदे का क्या कैलिबर है, कि ये किस के इशारों पे खेल रहा है, कि इमरान खान के दौर में उसको आपको क्या लगता है किसके इशारों पे खेल रहा है? चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी जब अली भाई के साथ शूट किया और हमारी आप उससे पहले मेरे पास आते तो शायद मैं आपको ये सारी चीजें लिख देता, आप पूछते आपने ये कहा है कि 2-2.5 हज़ार कमेंट आ रहे हैं, तो उसमें से 1000-1500 कमेंट इमाम के लाखों मिलियंस लोग हैं जो कि मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैं उनसे सवाल भी क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, फिक्र सुनने में भी हर्ज है। अब आप समझ रहे हैं। अब आपको मैंने तो क्लिप उनके अभी बल्कि अहमद फजान की पॉडकास्ट में उनका पूरा सवाल है, उनके क्लिप बहुत ज्यादा चला, उसने एज इट इज सवाल किया जिसे मेरी पॉडकास्ट समझिए। अब आप समझ नहीं, इसलिए फॉलोअरशिप होती है। जिस बंदे के मदद और दीन में मौसीकी हिलाल है, आप उसे दलील मांगेंगे, कोई दलील देता। मिसाल दे रहा हूँ, आज के बाद एक दलील सिर्फ आप याद कर दें, हमेशा के लिए काफी है। इकट्ठे क्यों नहीं वैसे बैठते? जस्ट बाय द वे इकट्ठे बैठ के बात करें। आप बिठा दें। मैं ऑन एयर कहना चाहूंगा, लेकिन मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग बैठे तो आप डिफरेंस आप आई सी टॉलरेंस इन यू। आपने कहा, मैं कहता हूँ आप मेरे साथ बिठा दें। मैं मेरा मौकफ है कि चेहरे का पर्दा है, इनका मौकफ है ही नहीं, गामदी साहब और इनका कि है ही नहीं है। ये बातें बनी अली भाई के पॉलिटिकल ओपिनियंस के ऊपर वो बनती भी थी मेरी वो भी कर ले, वो भी गलत है। बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो ना, उसका हर अल्लाह माफ करे, आपकी बहुत बड़ी पोजीशन है। वो हमारे साहबा के बारे में वो ताबीन के बारे में बाइपोलर डिसऑर्डर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को करा दिया आपने। मैं कहता हूँ वो अगर आपको कहीं साबित करें, आपको मैं आपको साबित कर दूंगा। जो बड़े भाई हैं अलामा साहब, उनका मैं क्लिप सुन रहा था, वो तो ये भी कह रहे थे कि वो जो कुरान पढ़ते हैं वो भी ठीक नहीं है। अब मैं नॉट एन 100% गलत पढ़ता हूं। अगर आप कहते हैं मैं आपको वो क्लिप भेज देता हूं, वो कुरान क्लिप देखा, बिल्कुल देखा। नहीं, मैं क्लिप भेजता हूं उसके कुरान गलत पढ़ने का। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस निकल सकता है जहां पे आप लोग अलाइन होते हो, कोई चांस है? हाँ, हो जाता है। कैसे? मसलन वो अपनी बातों से रुजू करे यार। मैंने इमाम अबू हनीफा के बारे में गलत बोला, मैं सहाबा किराम के बारे में ये जो कहता हूँ कम पा देता, कुरान पाक को बगैर तर्जुमा पढ़ना, फ्रेंच में गालियां निकालना, ये मेरे से गलतियां हुई हैं। यही माने हमारा को इसका जायदाद का झगड़ा। खुद एनालिसिस करें। ये तो हमारे मुआशरे का अलमिया के हमारे मुआशरे में लोग इल्म और इल्म दीन एक इंजीनियर से सीख रहे हैं, ये तो उनके ऊपर काबिल। हर इंसान मुसलमान जो है उसका काम है कि वो हदीस और कुरान आगे पहुंचाना चाहिए, हदीस और कुरान। लेकिन ये हदीस और कुरान पहुंचा रहा है अपने ख्यालात, अपने नजरियात, अपने अफकार। उसने किसी एंकर ने कहा आपके पास तो दीन की डिग्री कोई नहीं। और पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी उनके ओवरऑल इमरान खान को आइडियोलॉजी मेरा ख्याल है नट कसने के बाद ये अब अपोजिशन तो जो मौजूद होता है उसकी होती है। बिल्कुल ऐसे जो जिसकी हुकूमत है उसके खिलाफ अपोजिशन। एक बंदा मरा हुआ है, उसको कह रहा है जेल में भी मार दो। आपको लगता है कि वो बंदा मरा हुआ? यार एक बंदा मरा हुआ से मुराद जेल में है बेचारा, तो उसको भी मरवाने की बातें कर रहा है। तो ये तो बेवकूफ है कि तू जब हिटलर से मुआवजा गलत था। 100% गलत है ये बातें कर रहा है। ये जो यू टर्न इसके सियासी तौर पे वो भी ब्लंडर थी।